बड़ी हंसी आ रही है मुझे। मैंने वो वीडियो बाकायदा देखा, वीडियो को दोबारा देखा, और उस वीडियो का ऑडियो क्लिप भी मिल गया मुझे। उस ऑडियो में साफ साफ राहुल गांधी अपने किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को या वहाँ कोई कर्मचारी होगा उसको डांट रहे हैं, भैया तुम्हारा वंदे मातरम था नहीं, हम तो नहीं गाते थे। इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने वो बाकायदा कोट इन कोट ट्वीट किया है। और आप देखिए कि अगर सोनिया जी को खड़गे जी की इतनी चिंता थी कि उनको कुर्सी पे बिठाना था, तो मैं पूछना चाहता हूँ आखिरकार वंदे मातरम के बाद में कुर्सी पे बिठा सकते थे, तब तो नहीं बिठाया। वंदे मातरम पूरा गवा वहाँ पर, नो डाउट, लेकिन वंदे मातरम गाने के बाद में तुरंत वहीं के वहीं पोडियम लाया गया, पोडियम को तुरंत अरेंज किया गया। वो दुर्भाग्य से उनका माइक खुला हुआ था, तो सारी जो भी उनकी टॉक्स थी वो भी सब कुछ सोशल मीडिया में और मीडिया में आउट हो चुकी हैं। अब वो जितना भी पर्दा डालने की कोशिश करें अपने पापों पर, वो डाल नहीं सकते। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार जब उनको चिंता थी तो तुरंत उनको कुर्सी पर बिठाना चाहिए। वंदे मातरम के बाद तो कुर्सी पर बिठा सकते थे ना जी, लेकिन नहीं बिठाया। बोलने की इतनी जल्दी थी खड़गे जी को कि तुरंत पोडियम पर बोलना शुरू कर दिया और एक लंबा भाषण दिया। थकान नहीं हुई इनको, न वंदे मातरम के दौरान थकान हुई, न वंदे मातरम के बाद में थकान हुई। हाँ, वंदे मातरम से ऊब जरूर गए, एक नहीं, वो तीनों की तीनों, वहाँ के जितने कर्मचारी थे, जितने भी और कार्यकर्ता थे। मैं कहूँगा कांग्रेस के कुछ लीडर भी अच्छे थे, जो दिल्ली के लीडर थे, वो बाकायदा सावधान की मुद्रा में पूरे सम्मान के साथ पूरा वंदे मातरम गाया। लेकिन इन तीन का त्रिकोण है ना, इन्होंने तीनों ने वंदे मातरम का उपहास किया। एक तो वो जो कि प्राइम मिनिस्टर बनने की रेस में अपने आप को कहते हैं, दूसरी तरफ वो जो सुपर प्राइम मिनिस्टर बनी हुई थी कई सरकारों में और रिमोट कंट्रोल से सरकार को चलाया, तीसरे वो जिनके बाप बेटों के बीच में खींचतान मची हुई है कि आखिरकार कांग्रेस में कौन बड़ा। एक तरफ कर्नाटक से चिल्लाते हैं, दूसरी तरफ यहाँ से। अब समझ में नहीं आ रहा आखिरकार कि कांग्रेस को माफ़ी मांगने में क्या तकलीफ है। अब तो कम से कम उनको साफ साफ कह देना चाहिए, हाँ गलती हुई हमसे, आगे से नहीं करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। वैसे भी कौन सा कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में कभी वंदे मातरम को पूरा गाया गया? पहली बार गाया था, हमें पता है कि डंडे की वजह से गाया गया था। उनको लग रहा था 3 साल की जेल ना हो जाए सबको। कई सारे, चूँकि वैसे भी एक घोषित अपराधी हैं एक तरह से, वो कई सारे केसेस में बेल पर हैं ये। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात ये हो कि तीनों को देश की इस गीत के लिए, अपमान के लिए उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए, और बजाय कुतर्क गढ़ने के, क्योंकि देश की जनता ने सब कुछ देखा है और किसी और ने नहीं रिकॉर्ड किया। वो कांग्रेस के खुद के ट्विटर हैंडल पर पड़ा हुआ है, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। मजे की बात है, उस वीडियो को कोई भी देखेगा, मैं कहूँगा जनता को देखना चाहिए उसको, कि आखिरकार किसने क्या अपमान किया, ये पता लग जाएगा। किसी और को कहने की आवश्यकता क्या है? क्यों एक्सक्यूज देते हो आप? आखिरकार बिठाना था तो कुर्सी लाना था, उनको पहले बैठा के ही करना चाहिए था, फिर जो कुछ करना था। लेकिन ये ठीक नहीं है। वंदे मातरम का अपमान आज से नहीं, 1937 से इन्होंने किया है, अब उनको बदल आना चाहिए। सर मेरा एक प्रश्न और था। सर कल तेलंगाना की एक एक्ट्रेस हैं फारिया अब्दुल्ला, उन्होंने हैदराबाद के एक बोनालू सेलिब्रेशन में महाकालेश्वर मंदिर जाके लोगों के साथ कई अच्छी तरह से सेलिब्रेशन भी किया और डांस भी किया। तो इसके बाद वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और उन्होंने बताया किस तरीके से लोग उन्हें काफिर कह के बुलाने लगे। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी डाला जिसमें वो रो पड़ी सबके सामने। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो बातें हैं। आजकल कुछ मुस्लिम एक्टर और एक्ट्रेसेस में एक कंपटीशन मचा हुआ है। हो सकता है कि इनकी फिल्म आ रही हो तो इसलिए नाटक कर रही हो, हमें नहीं पता। अगर वास्तव में इन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ में उस कार्यक्रम में भाग लिया तो मुझे लगता है इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक उन कट्टरपंथी जिहादी और उन उलेमाओं का सवाल है जो उनका विरोध कर रहे हैं, उसको काफिर कह रहे हैं, या जो ट्रोलिंग गैंग है उसका सवाल है, तो उन्होंने तो हमेशा से न इस देश को माना, न इस देश की संस्कृति को माना, देश के स्वाभिमान को माना, वंदे मातरम को नहीं माना, राष्ट्रगान को नहीं माना। तो भला एक एक्ट्रेस के मंदिर जाने से या कोई हिंदू जो भारतीय कल्चरल सेलिब्रेशन है उसमें पार्टिसिपेट करने से वो कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? ये जो ट्रोलिंग गैंग है, बेसिकली इस्लामिक जिहादी तत्व हैं, उनको भारतीय संस्कृति रास नहीं आ रही।
उनको समझ में आना चाहिए कि अब भारत बदल रहा है भाई। वो कट्टरपंथी जमात सीरिया और जो काफिर फोबिया के माइंडसेट से आप ज़्यादा देर नहीं चल पाओगे, बदलना पड़ेगा आपको। कम से कम महिलाओं को तो सम्मान देना सीखिए, चाहे उन्होंने अपनी पब्लिसिटी के लिए किया हो, मैं मानता हूँ हो सकता है, लेकिन उसका कम से कम इस लेवल तक जा करके ट्रोलिंग करना वो ठीक नहीं है। और फिर काफिर होगी तो क्या होगा भाई, मार दोगे आप। काफिर की सजा क्या है, वही करोगे क्या उसके साथ भी? कम से कम महिलाओं का सम्मान करना सीखिए, ऐसा मैं मानता लगता है। यह अपमान है देश के संविधान का, यह अपमान है वंदे मातरम का, यह अपमान किया है उन्होंने उन लाखों लोगों का जिन्होंने वंदे मातरम गाते हुए अपनी जान हथेली पर लेकर भारत को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया। जिस तरह का भोंडा प्रदर्शन उसका विरोध करते हुए इन तीनों ने किया है, वो किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये आज स्पष्ट हो गया है, कांग्रेस चंद वोटों को खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज कांग्रेस के हेडक्वार्टर में आयोजित कार्यक्रम में जिस प्रकार वंदे मातरम का अपमान किया है, पूरे देश की गर्दन शर्म से झुक गई है। सबसे पुरानी पार्टी और उस गीत का अपमान कर रहे हैं जिस गीत के वादन के कारण, गायन के कारण देश को आजादी मिली। यह अपमान है देश के संविधान का, यह अपमान है वंदे मातरम का, यह अपमान किया है उन्होंने उन लाखों लोगों का जिन्होंने वंदे मातरम गाते हुए अपनी जान हथेली पर लेकर भारत को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया। और यही नहीं, इन्होंने अपमान किया है भारत के संविधान का, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि पूरा वंदे मातरम का गायन करना होगा और जब वो गायन चल रहा होगा उन्हें सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना होगा। जिस तरह का भोंडा प्रदर्शन उसका विरोध करते हुए इन तीनों ने किया है, वो किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। वंदे मातरम के विरोध के कारण ही भारत का विभाजन हुआ था और ये आज स्पष्ट हो गया है। कांग्रेस चंद वोटों को खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, चाहे उसके लिए भारत का एक और विभाजन कराना पड़ जाए। हम उनको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, उनके इरादे कुछ भी हो, लेकिन अब वो भारत का विभाजन नहीं करा पाएंगे और देश की जनता उनको इस हरकत के लिए सजा जरूर देगी और ऐसी सजा देगी कि फिर ये दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे।